आतंकी हमला हुआ है रूस के दागिस्तान में, यह आतंकी हमला हुआ है और अब तक आपको बता दें इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं 6 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। सिनेगॉग से लेकर चर्च तक जो धार्मिक स्थल है इस पर हमला किया गया और इस हमले की जानकारी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दे दी गई है। इसी के साथ साथ पूरे इलाके में आप देखिए किस तरह से सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित कर दी गई है। आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उस पर भी नजर कहीं न कहीं बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, फायरिंग करते हुए आतंकी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चर्च में आग लगी और ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है जहां पर आतंकी हमले के बाद आग लग गई है। हालांकि बाद में ये जानकारी भी आई, बयान भी सामने आया कि चर्च में किसी को भी बंधक नहीं बनाया गया है, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती है कि आतंकी हमला कितना बड़ा था और ज्यादा से ज्यादा नुकसान रूस में पहुंचाने की कोशिश की गई, खासकर दागिस्तान का इलाका जहां पर भारी संख्या में यहूदी रहते हैं। और ये हमला आप देखिए किस तरह से न सिर्फ चर्च पर किया गया बल्कि जो पुलिस की चौकी थी वहां पर भी इसको अंजाम दिया गया। इसी के साथ साथ सिनेगॉग पर भी हमला किया गया। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय उपाध्याय, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता। टेररिज्म इज टेररिज्म और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अपना दिल बड़ा करके कोई देश जो है वो इस तरह की आतंकी घटना को कंडेम करे। अब ऐसे में देखना होगा कौन कौन से देश इस पर क्या बयान देते हैं। देखिए, यही दुनिया की विडंबना है शिवांगी कि आतंकी घटनाओं को भी हमेशा अपनी राजनीति के चश्मे से देखा गया है और भारत वो देश है जो 9/11 के पहले भी ये कहता रहा है कि इस तरीके का भेद नहीं होना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म, ये भारत लगातार प्रपोज करता रहा है यूएन के अंदर और आतंकवाद की एक परिभाषा तय करने को लेकर सबको एक मंच पे आने की बात भारत करता रहा है। लेकिन दुनिया अभी तक कम से कम इतने आतंकी घटनाओं, इतने आतंकी घावों को झेलने के बावजूद अभी तक इस जगह पर नहीं पहुंच पाई है कि आतंक की एक परिभाषा तय करने के बाद एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन इसके लिए एक समान सुर के साथ तैयार किया जा सके। इसलिए ये एक ऐसी समस्या है जिसका जो दुनिया के देश हैं जो एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की बिसात के ऊपर मोहरे चलते रहते हैं, वो इसका लाभ भी उठाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर इन घटनाओं की बात की जाए, इन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स की बात की जाए, तो हाल के समय में जिस तरीके से जनरल कुलकर्णी और जनरल सिवाज भी जिक्र कर रहे थे कि प्रेशर पॉइंट्स बढ़े हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बढ़े हैं। और ऐसे में अगर एक साझा कार्रवाई नहीं होती है, यानी अगर एक सुर के अंदर इस तरीके की आतंकी घटनाओं के खिलाफ एक साझा और एक समान कार्रवाई की बात नहीं की जाती है, तो ये जो आतंकी घटनाएं हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है रूस में जो आतंकी हमला हुआ है दागिस्तान में। अब देखिए जो आतंकी के मददगार है उनको ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रहे हैं और उस पूरे इलाके में जो सड़कों पर आवाजाही है गाड़ियों की उसको भी पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। स्लीपर सेल एक्टिव जो वहां पर थे और जिन्होंने आतंकियों की मदद की है इस बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए सुरक्षाकर्मी अब लगातार देखिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। तो आतंकियों के मददगारों पर नकेल कसना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि आपने देखा है भारत में भी किस तरह से, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, पुंछ में भी आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं और खासकर जो मददगार हैं उनकी मदद से ही आतंकी अपने ऑपरेशन को अंजाम दे पा रहे हैं। तो मददगार हत्थे चढ़ेगा तभी ये पोल खुल पाएगा और इसके के साथ साथ ये भी पता चल पाएगा AK शिवाज जी कि मददगारों के मुंह से ही वही ये कहानी कहीं न कहीं बयां करेंगे कि वाकई में ISIS ने इस घटना को अंजाम दिया है या इसके पीछे किसी और का हाथ है। बिल्कुल, देखो शिवांगी, सच्चाई यह है कि घर का भेदी लंका डावे। तो ये है कि जो स्लीपर सेल हैं वो कि एक प्रकार से लोकल लोग ही होते हैं, मगर वो दुश्मन के साथ मिल जाते हैं और उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए जब मेन ऑपरेशन तो शायद ख़त्म हो जाता है जल्दी जब आपने आतंकवादियों को मार दिया, मगर वो स्लीपर सेल, वो ओवरग्राउंड वर्कर जिन्होंने इसमें मदद दी हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी हो, सप्लाई चेन दी हो, रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया हो, उनको डिटेक्ट करना और उनको न्यूट्रलाइज करना काफ़ी समय लगता है। और यही एक बहुत है कि जो भी आतंकवादी हमला होता है वो आतंकवादी हमले के अंदर हरदम स्लीपर सेल होते हैं, क्योंकि जब आतंकवादी कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हैं तो वो जो लोकल लोग हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि जहां उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलती है और इंटेलिजेंस भी मिलता है। तो ये भी एक सच्चाई है कि इस ऑपरेशन में जो स्लीपर सेल हैं वो कितने हैं, कहाँ हैं, तभी तक नहीं पता पाएगा जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे। बिल्कुल, AK शिवाजी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बड़ी खबर बता दें। रूस में बड़ा आतंकी हमला हुआ है दागिस्तान में।
आतंकियों ने ये हमला किया है और किस तरह से चर्च और सिनेगॉग को हमला यहाँ पर उस पर हमला किया गया, उसको अपना निशाना बनाया गया है। इन सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन को इसकी जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। पुतिन को इस पूरे हमले की जानकारी दी गई है, पूरी ब्रीफिंग दी गई है और इसी के साथ साथ अब देखना है कि राष्ट्रपति भवन से खासकर पुतिन की ओर से क्या कोई इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान आता है। प्रणय का रुख कर लूंगी मैं। प्रणय, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? पुतिन को जानकारी अब दे दी जा चुकी इस पूरे हमले की? देखिए, स्वाभाविक रूप से जानकारी तो राष्ट्रपति पुतिन के पास पहले ही पहुंच गई होगी शिवांगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना उनके देश में हुई है और जानकारी उन्हें इतनी देर से मिलेगी तो संभव नहीं है। लेकिन उन्हें जाहिर तौर पर ब्रीफ किया गया होगा, क्योंकि ऑपरेशन कुछ समय पहले कॉल ऑफ किया गया है। कॉल ऑफ से मतलब यह कि वहां पर जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं और लगातार राष्ट्रपति पुतिन को इस बात के अंदर अपडेट भी दिए जा रहे हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है रशिया की, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसकी भी बैठक बुलाई गई है रशियन सिक्योरिटी काउंसिल की, और उसके बाद एक असेसमेंट राष्ट्रपति पुतिन भी ले रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। जो इंटेलिजेंस की ऑफिसर्स हैं उनसे भी रिपोर्ट उन्होंने तलब की है कि आखिर चूक कहां हुई, कैसे हुई। लेकिन फिलहाल जो इमीडिएट एक्शन है, रशिया के जो गवर्नर हैं दागिस्तान के इलाके के, उन्होंने भी क्रेमलिन को इस बारे में रिपोर्ट की है कि अभी तक वहां पर किस तरीके की स्थिति है। तो जाहिर तौर पर अलग अलग लेवल से राष्ट्रपति पुतिन के पास में इस चीज की रिपोर्ट पहुंच रही है। और अभी जब एक बार सिचुएशन थोड़ी सी काम डाउन हो जाएगी, काम डाउन से तात्पर्य इस चीज को लेकर है कि जब सिचुएशन कंट्रोल में आएगी तब उसके बाद ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से एक सार्वजनिक बयान भी सामने आ सकता है। हालांकि अभी भी एक्टिव सिचुएशन इसलिए कही जा रही है तमाम इलाकों में जहां पर सिनेगॉग है या फिर चर्च है ऑर्थोडॉक्स, उन जगहों पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है उसको और कड़ा कर दिया गया होगा। साथ ही साथ लोगों से भी लगातार अपील की ही जा रही होगी कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखे तो आप तुरंत हमें बताएं। संजय कुलकर्णी जी, पुतिन ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका कार्यकाल शुरू होगा और इस तरह से एक बार फिर से आतंकी घटना होगी, क्योंकि क्रीमिया में जब आतंकी घटना हुई थी तो उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी देने की कोशिश की गई थी। अब एक बार फिर से ये घटना हुई है। पुतिन के लिए ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन इस वक्त बना है संभालना बहुत मुश्किल है। शिवानी, पुतिन जानते जरूर हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जिस प्रकार से वो राष्ट्रपति रहे और लगातार पिछले 24 साल से राष्ट्रपति हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन ये फॉल्ट लाइंस हैं, ये सोसाइटी है। आप देख रहे हैं, जो आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां पे कहीं गरीबी नजर आ रही है आपको? कितने बढ़िया रोड हैं, कितने बढ़िया लोग हैं, कितने बढ़िया घर हैं, किस तरीके से गाड़ियां हैं। मतलब ऐसे कहीं नजर नहीं आ रहा आपको कि यह आतंक है क्योंकि लोग गरीब हैं या किसी को किसी चीज की जरूरत है। लेकिन ये सोच है, और ये सोच जो है हर कोई अगर ये सोचे कि मेरा मजहब जो है आपके मजहब से अच्छा है, वो गलत है। मजहब किस लिए होता है? एक दूसरे के साथ प्रेम और अच्छे व्यवहार करने के लिए। वहां जो मुझे लगता है फॉल्ट लाइन आ गई है, वो फॉल्ट लाइन अलग है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करें। और ISIS जो है, शिवाज जी, जैसा कि संजय कुलकर्णी जी कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि जिन आतंकियों ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ले ली है, क्या वाकई में उन्हीं का हाथ है? और एक बड़ा सवाल आप लोगों से ये भी, क्योंकि आप लोग डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, कई बार हम देखते हैं कि जो आतंकी संगठन है उनमें भी आपसी कलह होती है और गुट जो है वो बढ़ जाते हैं और गुट अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो हो सकता है कि ISIS का एक ऐसा यूनिट भी हो जो शायद बागी हो गया हो और उन्होंने इसको अंजाम दिया हो। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है शिवांगी। इसका जो ISIS खोरासन की बात हो रही है, क्या वाकई ISIS खोरासन ही है या क्या ये और दूसरा ग्रुप है? इतनी जल्दी उसने ऑन अप करना, तो इसको मिसलीड भी कर सकते हैं। और क्या ये इस लड़ाई के साथ इन्वॉल्व है या ये स्टैंड अलोन है, ये इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। क्योंकि आतंकवाद जो है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इसमें कोई शक नहीं, पता लगाना कि कौन सा ग्रुप है, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। मगर ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं चूक होती है जब ये आतंकवादी घटनाएं होती हैं। जिस प्रकार से अभी रूस के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, ये कोज ऑफ कंसर्न है पुतिन के लिए, इसमें कोई शक नहीं। और उनको फ्रंट पे भी अकेले लड़ना है, क्योंकि इकोनॉमिकली आज की तारीख में जो रूस है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है और कमजोरी आएगी। और आतंकवादी अगर हमले होते हैं तो आपकी इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो भी, उसके ऊपर भी आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और जहां पर स्लीपर सेल और ग्राउंड वर्कर अगर बढ़ जाते हैं तो वो आपकी पूरे की पूरी सोसाइटी को खोखला कर देते हैं। अब ये भी ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन जरूरत है कि शिवाज जी उसी को क्लींस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रणय,
मिसलीड के साथ मिसरीड करने की कोई गलती नहीं यहाँ पर रूस को करना चाहिए। और देखिए जिस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है, राजनीति अपनी ओर से चलेगी, रूस में भी विपक्ष प्रहार करेगा मौजूदा सरकार पर इन सब के बीच जो आम जनता है कहीं ना कहीं आतंकियों के हमले पर वही आती है, आम जनजीवन ही बुरी तरह से प्रभावित होता है। जो आम लोग हैं उनको उनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इस वक्त पुतिन के कंधों पर। बिल्कुल, और आम जनता किस तरीके से परेशान है मैं उसको आपको नमूना बता देता हूं। चूंकि आज सोमवार का दिन है और जाहिर तौर पर कामकाजी दिन शुरुआत के साथ ही लोग जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं और उस परेशानी का सामना दरबेंच और मखजकला दोनों ही इलाकों के अंदर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में ट्रेन के टिकट जो है वो कई लोग यात्रा करने से बच रहे हैं। ट्रेन के टिकट कैंसिलेशन को लेकर वहां पर काफी आपाधापी की स्थिति देखने को मिल रही है स्टेशन के ऊपर, जो रिपोर्ट्स हमें वहां से मिल रही है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है मखजकला का, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर काफी मशक्कत के बाद में जो एयर ट्रैफिक है उसे बहाल किया गया है। हालांकि जो उत्सव हैं या समारोह हैं उन सबको कैंसिल करने के लिए कहा गया है, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है दरबंद का और मखजकला का। तो ये सामान्य तौर पर इस तरीके की घटनाओं के बाद जो सबसे ज्यादा असर होता है वो आम लोगों के जनजीवन के ऊपर पड़ता है। जो तस्वीरें भी जिस तरीके से बता रहे हैं जनरल सिवाज भी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि ये इंपैक्ट सबसे ज्यादा उन आम लोगों के जनजीवन के ऊपर पड़ता है। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति पुतिन का सवाल है, इन तमाम रिपोर्ट्स के बाद में अब सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी इस चीज को लेकर होगी कि लोगों के बीच में इस चीज का मैसेज जाए कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश कर पा रही हैं वहां पर एक लॉलेसनेस नहीं चल रही, क्योंकि क्विक सक्सेशन में वहां पर। मैं ये जानना चाहूंगी संजय जी, देखिए जब इस तरह की परिस्थिति बनती है, आपका देश दोहरी मार झेल रहा है, एक तरफ युद्ध भी चल रहा है, यहाँ आतंकियों से भी आपको निपटना है, ऐसे में जो सुरक्षा बल है उनकी मनस्थिति क्या होती है, वो अपना मनोबल कैसे बढ़ाते हैं और कैसे ऐसी परिस्थिति में अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए खड़े रहते हैं? देखिए, अंदरूनी जो स्थिति है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के ऑब्वियसली बहुत ये है, और इसी को लेकर के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो अब अपने बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, अब रूस को ले लीजिएगा, रूस यूक्रेन की ओर लड़ रहा है, उसके सिक्योरिटी फोर्स उस तरह, उसको मालूम है उसका सॉफ्ट बेली जो है वो सेंट्रल एशिया है, जहां पे लोगों का जो मजहब है वो नॉर्मल रूस के लोगों से, वहां पे ऑर्थोडॉक्स चर्च, यहाँ पे इस्लाम, तो दोनों जो एक तरीके से जो मजहब है दोनों अलग अलग सोच के मजहब होने के कारण वहां पे लड़ाई है। और रूस को ये परेशानी झेलनी पड़ती है और रूस को साथ में ले जाना पड़ता है, और रूस को चीन के साथ दोस्ती होने के कारण चीन का जो सिंकियांग प्रोविंस सेंट्रल एशिया से जुड़ रहा है उधर परेशानी होती है। तो हर कोई देश जो है अपनी परेशानियां समझते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई ऐसे तत्व हैं जो इनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और अपने सोच को दूसरों की सोच पे थोपने की कोशिश करते हैं। जरूर, क्योंकि लोग उसी सोसाइटी से आते हैं, वही सोसाइटी है जहां से उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस में भाग ले रहे हैं या अपने देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, अपने देश को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बिल्कुल संजय जी, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको जानकारी दे दी गई है दागिस्तान आतंकी हमले की, और आप देखिए किस तरह से जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है इससे निपटने की। तो सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां अब दिखने लगी है, दागिस्तान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और सड़कों पर जो आम गाड़ियों की आवाजाही है उसको बैन कर दिया गया है, कोई भी गाड़ी वहां नहीं जा सकती और संदिग्ध व्यक्ति वस्तु पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ साथ दागिस्तान आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी, 15 लोगों की अभी तक मौत, 6 आतंकी ढेर किए गए और लगातार आप देखिए किस तरह से ऑर्थोडॉक्स चर्च से लेकर सिनेगॉग तक जो धार्मिक स्थल है उन्हीं को अपना निशाना बनाया गया। पुलिसकर्मी जो है उनकी भी इसमें मौत हो गई है। प्रणय के पास चले थे। प्रणय, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि अब स्पेशल फोर्स को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई आतंकियों से निपटने के लिए? देखिए, जिस तरीके से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर जो सर्च एंड कॉर्डर ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है दरबंद और मखजकला के दोनों ही इलाकों के अंदर, और खासतौर पर आतंकी जहां भागकर जा सकते हैं। और इसके लिए न केवल दरबंद और मखजकला के अंदर दागिस्तान के फोर्सेस के साथ साथ नॉर्थ ओसेटिया एक प्रांत है रूस का, वहां से भी जो स्पेशल फोर्सेज हैं और एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया गया है। और करीब करीब कहा जाए कि हमारे समय के अनुसार बीती रात ही मोबिलाइजेशन हो चुका है और वो फोर्सेज अब पहुंच चुकी हैं उस पूरे इलाके के अंदर, ताकि फोर्सेज के ऊपर भी एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग का प्रेशर न हो, इसलिए एक्स्ट्रा फोर्सेस को वहां पर तैनात किया गया है। और पूरे इलाके के अंदर, जैसा हमने कहा कि सर्गेई मालिकोव जो कि दागिस्तान के गवर्नर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक स्लीपर सेल को खत्म नहीं कर लिया जाता है तब तक ये पूरा ऑपरेशन जारी रहेगा, यानी सर्च एंड हंट ऑपरेशन जिसे कहा जाता है वो इस समय वहां पर चल रहा है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ साथ संजय कुलकर्णी जी, AK शिवास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।